आज का जो अपना इन डेप्थ डिस्कशन है वो ग्राम स्टेनिंग, और वो भी बिना किसी बोरिंग टेक्स्ट बुक रट्टा के 1884 में जो हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने डिस्कवर किया था उसे सिंपल वर्ड्स में ब्रेक डाउन करें। हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है और हॉस्पिटल्स में इसका डेली यूज क्या है। तो एकदम प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन एक पेशेंट हॉस्पिटल इमरजेंसी में आता है और उसको सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ऐसे में डॉक्टर्स ब्लाइंड ट्रीटमेंट तो शुरू कर नहीं सकते ना। राइट, उन्हें एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि टारगेट क्या है ताकि करेक्ट एंटीबायोटिक्स दी जा सकें। बिल्कुल, और यहीं पर ग्राम स्टेनिंग सबसे पहला और सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। ये बेसिकली एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है जो बैक्टीरिया को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है, जिससे डॉक्टर को क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है। हाँ, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक सिंगल स्लाइड पर सेम केमिकल्स डालने के बाद भी बैक्टीरिया दो अलग ग्रुप्स में कैसे पहचाने जाते हैं? तो ये कंप्लीटली उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, राइट? एग्जैक्टली, सारा खेल सेल वॉल का है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में एक थिक पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर होती है। ये एक डेंस मेश जैसा स्ट्रक्चर होता है। और वहीं दूसरी तरफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हाँ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये लेयर काफी थिन होती है और उसके ऊपर एक लिपिड रिच आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो जब हम स्टेन सप्लाई करते हैं दोनों सेल वॉल्स अपनी थिकनेस के हिसाब से बिल्कुल अलग रिएक्ट करती हैं। वाइवा में एक्सटर्नल एग्जामिनर्स अक्सर यही सेल वॉल का डिफरेंस पूछते हैं। CIAS स्ट्रिक बहुत काम आती है, लेकिन प्रोसीजर से पहले क्लीन स्लाइड पर बैक्टीरियल स्मीयर बनाकर उसे हीट फिक्स करना जरूरी है। हीट फिक्स करने से बैक्टीरिया स्लाइड पर चिपक जाते हैं और वॉश ऑफ नहीं होते हैं। तो अब आते हैं अपने पहले स्टेप पर, C फॉर क्रिस्टल वायलेट। ये अपना प्राइमरी स्टेन है जो स्मीयर पर 1 मिनट के लिए अप्लाई होता है। इस पॉइंट पर स्लाइड के सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर आता है I यानी ग्राम्स आयोडीन। इसको टेक्स्ट बुक में मॉर्डेंट लिखा होता है, पर इसका फिजिकल फंक्शन क्या है? ये स्टेप एक्चुअली बड़ा फैसिनेटिंग है। आयोडीन सीधे क्रिस्टल वायलेट के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करके एक CVI कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स साइज में इतना बड़ा हो जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिक पेप्टिडोग्लाइकन मेश के अंदर फंस जाता है। मतलब वो स्टेन सेल के अंदर फिजिकली लॉक हो गया। एकदम लॉक हो जाता है। और इस लॉकिंग का टेस्ट होता है अपने तीसरे स्टेप में, A फॉर अल्कोहल या एसीटोन। ओह, ये वो डीकलराइजेशन स्टेप है ना, जिस पर सबसे ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। हाँ, क्योंकि यही डिफरेंशियल पॉइंट है और सिर्फ 10 से 20 सेकंड का टाइम सेंसिटिव स्टेप है। जब हम अल्कोहल डालते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर लिपिड मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है। तो उनकी वो थिन लेयर बड़े से CVI कॉम्प्लेक्स को होल्ड नहीं कर पाती। सही पकड़ा, सारा पर्पल स्टेन बाहर निकल जाता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपनी थिक वॉल की वजह से अपना पर्पल कलर रिटेन करते हैं। मतलब इस स्टेप के बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टोटली कलरलेस हो गए। उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए S यूज होता है। सैफ्रनिन। ये काउंटर स्टेन कलरलेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पिंक या रेड कलर दे देता है। तो अपने CIAS ट्रिक सेट हो गई। क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, अल्कोहल और सैफ्रनिन। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पर ग्राम पॉजिटिव पर्पल दिखते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे शिरीशिया कोलाई ब्राइट पिंक या रेड दिखेंगे। ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स हमेशा रेडी रखने चाहिए वाइवा के लिए। क्विक रैप अप करें तो CIAS ट्रिक और ये थिक या थिन सेल वॉल का कॉन्सेप्ट एग्जाम में डेफिनेटली पूरे मार्क्स दिला सकता है। एक सिंपल सी स्लाइड स्टेनिंग टेक्निक आज भी हॉस्पिटल्स में लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स चूज करने का फर्स्ट स्टेप बनी हुई है। बिल्कुल, जरा सोचिए, अगर नेचर ने इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल्स को इतना डिफरेंटली डिजाइन ही ना किया होता, तो क्या आज हम इन्फेक्शंस का इतनी तेजी और एक्यूरेसी से इलाज कर पाते? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर और डीपली सोचा जा सकता है।